इस टेबल लिस्ट में हमारे पास दो प्राइस है, एक है 23 है, एक 24 का है। 23 की प्राइस ये है, 24 का प्राइस ये है। और ये जो हमारा मास्टर डेटा है और ये टेबल लिस्ट है। इस मास्टर डेटा में अगर मैं आपको बोलूं कि 23 का प्राइस दिखाओ, तो आपको 23 का प्राइस आना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं 24 का प्राइस बताओ, 24 का प्राइस आना चाहिए। यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर, यहाँ पे एक हम हेडिंग लिखेंगे ईयर, यहाँ पे लिखेंगे 23, और जब लिखेंगे 24 तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ प्राइस इस टेबल से फेच होना चाहिए। सबको क्लियर है, समझ में आया? क्या करने वाले हैं हम, जब हम यहाँ पे 23 लिखें, यहाँ 23 की प्राइस आनी चाहिए। जब हम यहाँ पे 24 लिखें तो 24 की प्राइस यहाँ पे आनी चाहिए। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हमें ये जानना है कि ये 23 की पोजीशन क्या है। इस रेंज में अगर हम देखना चाहें 23 की पोजीशन क्या है और 24 की पोजीशन क्या है, तब हम यहाँ पे पहले इसका पोजीशन निकालेंगे। अभी भी लुकअप तो बाद में, पर पहले पोजीशन निकालना पड़ेगा कि 23 की पोजीशन अगर मैं इस रेंज में देखना चाहूँ तो ये दूसरे नंबर पे है, बराबर, ये तीसरे नंबर पे है। तो अब हम किसी भी हेडर का या किसी भी रिकॉर्ड का अगर हम पोजीशन निकालना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे फंक्शन मैच। मैच फंक्शन क्या करता है, फाइंड करता है, फाइंड पोजीशंस। ठीक है, मैच का इनपुट वीलुकअप के जैसा ही मैच करता है। तो यहाँ देखो, अगर आप मैच लिखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है लुकअप वैल्यू, बाद में आता है लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब एक एरिया, एक रेंज, कॉमा। अब यहाँ पे आता है मैच टाइप, और इसमें भी मैच टाइप 3 टाइप के होते हैं, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन और एक एग्जैक्ट। ठीक है, एक एग्जैक्ट होता है। तो देख लो, यहाँ पे हम पोजीशन निकाल लेते हैं, यहाँ लगाते हैं इक्वल टू मैच ओपन ब्रैकेट, पहले लुकअप, इसका लुकअप करना है कहाँ से, ये मिलेगा कहाँ पे हमारे को, यहाँ से मिलेगा, F4 कर देंगे। ये रेंज है हमारा, तो F4 कॉमा, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, यानी कि 24 लिखा है तो 24 ही है, 24 लिखा 24 का ही पोजीशन चाहिए अपने को। तो हम करेंगे यहाँ पे 0, क्योंकि हमारे को अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए। एंटर। देखो यहाँ पे बता दिया 3 पोजीशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 23 लिखता हूँ तो हमारा 2 पोजीशन बताएगा, पक्का ना? तो अब हमें क्या करना है, इसका जो यूज हम करने वाले हैं बहुत ही सोच समझ के करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 कहाँ पे लिखते हैं वीलुकअप में? नहीं, टेबल अरे ये है, टेबल अरे ये है। तो 1 2 3 4 5 हम जो लिखते हैं वो हम कॉलम इंडेक्स नंबर में लिखते हैं, वीलुकअप के कॉलम इंडेक्स नंबर। अगर मैं बोल दूं कि आपको ये 2023 का डेटा फेच करना है इस टेबल से, तो क्या करोगे, पहला कॉलम में है, दूसरा कॉलम में है। तो ये देखो आपको वही पोजीशन बता रहा है, 23 की जो पोजीशन है वो 2 है। तो अपने को वीलुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे ए फंक्शन को डालना है, बस। क्लियर है? ओके, अब हम लगाते हैं वीलुकअप। लुकअप पहले हमारा ये होगा, कॉमा, टेबल अरे हमारा पूरा ये होगा, F4 कर देंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे हो गया, और इसको भी F4 कर देंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच ये 0, एंटर। देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 23 का कीबोर्ड की वैल्यू 271, जो कि करेक्ट है हमारा, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, आ गया। अब अगर मैं आपको बोलूँ 24 का दिखाओ, तो यहाँ पे लिखूंगा 24। जैसे मैं यहाँ 24 लिखूंगा तो यहाँ 3 होगा, और वो क्या करेगा, 3 वाले कॉलम का डेटा पिक कर लेगा। तो ये होगा हमारा वीलुकअप विद मैच। समझ में आया? अब अगर आप इस पर रिपोर्ट भी बनाना चाहते हो तो आराम से बना सकते हो, समिफ फंक्शन लगा के। मान लो अगर मैं जानना चाहता हूँ कीबोर्ड का रिपोर्ट, तो हम यहाँ लगाएंगे समिफ। समिफ फंक्शन सबको पता है ना, एक ही कंडीशन है तो मैंने समिफ लगाया, एक से ज्यादा कंडीशन होता समिफ लगाता। तो समिफ लगाया मैंने रेंज, तो रेंज मेरा ये होगा, F4 कर देते हैं, कॉमा, क्राइटेरिया कीबोर्ड हो गया, कॉमा, सम रेंज हमारा प्राइस हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो हमारे पास कीबोर्ड की जो वैल्यू आ रही है वो
542 आ रही है, पहला यहाँ पे है, दूसरा कीबोर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है 542 है। अब अगर मैं यहाँ पे माउस की चेक करना चाहूँ, इंटर, देखो यहाँ पे चेंज हो गया। बट अगर मैं बोलूँ 2023 का बताऊँ, तो यहाँ पे जाके चेंज करो, देखो यहाँ पे आपको वैल्यू चेंजेस मिलेगा। समझ में आया? अगर आपके प्राइस डेली चेंजेस होते हैं, ठीक है, अगर आपके प्राइस डेली चेंजेस होते हैं, तब आप क्या करोगे, कुछ डेटा जो बनाने वाले हो कुछ इसी तरीके से बनाना है। लिस्ट एक जगह पे अपडेट करेंगे और मास्टर डेटा हमारा एक जगह पे अपडेट होगा, क्योंकि मैं आपको सुबह ही आऊंगा, अपने लिस्ट को अपडेट कर दूंगा कि आज की तारीख में या आज की डेट में ये प्राइस है या ये रेट है इस प्रोडक्ट का। तो जब भी आप अपने मास्टर डेटा में देखोगे, तो आप पहले डेट को देखोगे, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं इस मंथ में ये रेट चलेंगे, तो हम वो मंथ को चेंज करके काम करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो मैं बार बार टाइप कर रहा हूँ 23 24, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का भी यूज कर सकते हैं, यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई जाती है, आप देखना, डेटा टाइप में जाना है, यहाँ पे एक आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ सेटिंग मिलेगा, सेटिंग के अंदर जाने के बाद एक लिस्ट लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2023, कॉमा करना है 2024, और इसको ओके कर दोगे तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप लिस्ट आ जाएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको देखो 23 एंड 24 दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर क्लिक करो, देखो ये चेंजेस आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करो, देखो आपको ये चेंजेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है इसको हमें नहीं दिखाना है, तब हम क्या करेंगे, हमें वाले फंक्शन को उठाएंगे, सीधा इसमें पेस्ट कर देंगे, कहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे, यहाँ पे जाएगा ये फंक्शन जो जाएगा, ये फंक्शन जो पेस्ट होगा वो यहाँ पे पेस्ट होगा, कॉलम इंडेक्स नंबर, बाकी सब ऐसे रहेगा सेम। तो आपको वी लुकअप विथ मैच समझ में आया, क्लियर इतना? अब हम बढ़ते हैं आगे और भी वी लुकअप को एक्सप्लोर करते हैं। अब मान लो अगर मेरे पास टेबल 2 हो गई या 2 से ज्यादा टेबल हो गए, इसी को हम बोलते हैं 2D एरे। 2 टेबल है तो 2D एरे, 2 से ज्यादा है तो 3D एरे, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। या क्या बोलेंगे, हाँ, मल्टी डायमेंशनल एरे। अब ध्यान से देखना, मैं ज्यादा बड़ा डेटा नहीं बनाऊंगा, छोटा ही बनाऊंगा। तो मान लो मेरे पास एक मंथ है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा जैन, फेब एंड मार्च, ऐसा मैंने बनाया, 3 महीने का डेटा बनाया। तो यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ सेल्स, और फिर मैं यहाँ पे बताता हूँ 1 2 3, ऐसा लिख, यही टेबल मैं फिर से यहाँ पे बदलता हूँ। यहाँ पे मैं अप्रैल मई जून, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, जुलाई अगस्त देखो यहाँ पे वी लुकअप जो काम करने वाला है ना, ये काम करेगा वी लुकअप अपेंड का। अपेंड मतलब क्या होता है, एक के बाद एक टेबल रखना। एक्चुअली अगर अपने को डेटा इसको करेक्ट करना था, हम ऐसे ही करेंगे, देख लो, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, एक तो होगा हमारा मंथ यहाँ पे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो हम डेटा कुछ इस तरीके से बनाना चाहते हैं, लेकिन वी लुकअप के थ्रू बनाएंगे, ठीक है, वी लुकअप के थ्रू बनाएंगे। अभी मैं आपको और भी आसान तरीके से बता दूंगा कि अपेंडिंग कैसे करते हैं। अगर आपके पास डेटा ऐसा है, अलग अलग टेबल है, डेटा को अपेंड करना है, तो सिंपल सा आप याद रखो, होम टैब में जाना है, होम टैब में जाने के बाद एक क्लिप बोर्ड ऑन कर देना, क्लिप बोर्ड ऑन करना है यहाँ पे। जैसे आप क्लिप बोर्ड ऑन करोगे, अब जो भी आप कॉपी करोगे वो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा। जैसे पहला सेलेक्ट किया, कॉपी किया, देखो कॉपी करना है, कट नहीं, कॉपी। फिर अब यहाँ पे अपने को दूसरे में हेडिंग नहीं चाहिए, अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, देखो दूसरा वाला डेटा अपडेट हो गया। अब फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको फिर से कॉपी करेंगे, तीसरा वाला डेटा अपडेट हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप एक लोकेशन बता दो और यहाँ पे पेस्ट ऑल कर दो, देखो यहाँ पे आपका डेटा पेस्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं अपेंडिंग, अपेंड डेटा, ठीक है। बट हम यही काम वी लुकअप से करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे ये देखना। हाँ, ये जो डेटा है ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारा
एक टाइप का कॉपी पेस्ट है। बट मैं जब यहाँ पे डेटा चेंज करूँ तो मेरा डेटा यहाँ पे भी अपडेट होना चाहिए, तब वो काम क्या होगा, फॉर्मूले के थ्रू होगा। तो यहाँ पे काम जो करेगा वो भी लुकअप काम करेगा। कैसे करेगा काम, अब हम देखते हैं। और एक बात ध्यान रखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसी शीट पे कर रहे हैं, आप कोई दूसरे वर्कबुक पे ले जा सकते हो, दूसरे शीट पे भी ले जा सकते हो। यहाँ टेबल होगी और इस शीट के अंदर मान लो हमारा डेटा फेच करना पड़ेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। हम अगला क्लास में करेंगे इसको। तो पहले हम इसको देखते हैं यहीं पे। तो हमारे को डेटा वी लुकअप के थ्रू इस तरीके से बनाना है, जिसको हम बोलते हैं अपेंड। तो पहले हम हेडिंग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लिया। अब हमारे पास 3 टेबल है, अब तीनों टेबल का डेटा यहाँ लेके आना है। तो यहाँ पे लिखते हैं मंथ और यहाँ पे लिखते हैं सेल्स। तो पहला वी लुकअप लगाएंगे, पहले टेबल को चेक करेंगे। क्या पहले टेबल में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक है क्या डेटा, चेक करेंगे। लुकअप पहले हमारा है कॉमा, टेबल अरे हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके आप फिक्स करोगे F4, 2, 0। एग्जैक्ट मैच चाहिए अपने को, डेटा 1 आ गया। ओके, तो पहले वाले टेबल से उसने फेच कर लिया कि जनवरी फरवरी था, तो यहाँ पे डेटा आ गया, लेकिन दूसरे वाले टेबल का डेटा नहीं आया। ये हो गया टेबल 1। अब हमें दूसरे टेबल का निकालना है, टेबल 2। तो यहाँ लिखेंगे फिर से वी लुकअप, क्या दूसरे वाले टेबल में जनवरी है, अगर है तो लेके आओ, नहीं है तो छोड़ दो, 2, 0। ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताना मुझे। ड्रैग किया, अब देखो यहाँ दूसरे वाले टेबल का डेटा आ गया, पहला और तीसरे का नहीं है। टेबल नंबर 3 इक्वल्स टू वी लुकअप, क्या टेबल नंबर 3 में जनवरी है, सेलेक्ट किया F4, 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब हमारे को पहला और दूसरा टेबल का डेटा नहीं आएगा, तीसरे का आना चाहिए। क्यों नहीं आया, इसको ध्यान से देखो, कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें। हाँ, यहाँ पे देखो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने नहीं इंटर किया, 2, 0 इंटर। ओके, आ गया। लेकिन ये तो आ रहा है डेटा यहाँ पे, बट अलग अलग कॉलम में आ रहा है। अब अपने को क्या करना है, इस तरीके से बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा जो आ रहा है, एक नंबर आ रहा है और एक एरर आ रहा है। नंबर आ रहा है और एरर आ रहा है। तब हम यहाँ पे सोचेंगे कि कुछ ऐसे एक्सेल में फंक्शन है क्या जो वैल्यू और एरर को बताते हैं। तो इसमें है, एक्सेल में फंक्शन है इफ एरर। इफ एरर ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ इफ एरर, तो ये मेरे वही पूछेगा जो हमारे डेटा में बता रहा है। वैल्यू आ रहा है, बराबर ना, वैल्यू आ रहे हैं यहाँ पे और एरर भी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, बराबर ना। तो वैल्यू को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एरर के जगह पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तब हम अब देखो फाइनल फंक्शन में बना रहा हूँ, इक्वल टू इफ एरर, पहला वाला वैल्यू कॉमा, पहला वाला वैल्यू कॉमा, दूसरा वाला एरर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखना, जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा मेरे पास 2 टेबल का डेटा आ गया, सही है ना, 1 2 3 5 5, 1 2 3 5 5। ओके ना, यहाँ पे मैं अच्छा ये डेटा चेंज करके रखता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे, सही है ना। अब हमारे पास पहला और दूसरा टेबल हो गए मर्ज। नहीं समझा, देखो यहाँ पे पहला भी लुकअप में हमारे पास वैल्यू आ रहा था, तो हमने वैल्यू के जगह पे N12 सेलेक्ट किया। दूसरे वाले में हमारे पास एरर आ रहा था वी लुकअप का, तो हमने क्या किया, उसको एरर वैल्यू के जगह पे बता दिया कि ये एक नंबर है और एक एरर है, और एंटर कर दिया। और जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ अब, तो मुझे पहला और दूसरा टेबल का मैंने डेटा फेच कर लिया। अब हमारे को क्या करना है, फाइनल अब डेटा ये पहला और दूसरा का डेटा आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे तीसरे वाले टेबल से। तो यहाँ पे फिर से हम अपना इफ एरर लगाएंगे, इफ एरर ये सेल कॉमा, अब एरर हमारा कौन सा, तीसरा वाला टेबल का, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखना इन सब का डेटा आ जाएगा 1 2 3 5 5 5 6 6 6 4। देखो वही आ रहा है ना, 1 2 3 5 5 5
यहाँ पे देखो डायनेमिक नहीं था, इसके लिए यहाँ चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे हमारा 6 4 ऐसा। यहाँ पे देखो बदलेगा भी, अगर मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ तो 10 आएगा, देखो आ रहा है। लेकिन अभी इन सब का हमें ज़रूरत नहीं है, हमें फाइनल यही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को एक साथ कंबाइन करके चले जाएंगे, बराबर ना। आपको पिछला वाला याद आ रहा है कि अपन फॉर्मूले को कैसे कंबाइन करते हैं। सभी जो फॉर्मूले हैं आपको एक साथ नहीं लिखना है, आपको फॉर्मूला लिखना है ब्रेक कर करके। पहले छोटे छोटे फॉर्मूला लिखो, फिर एक साथ उन सबको कंबाइन कर दो। अब देखो अगर हम इस फंक्शन को कंबाइन करें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है। पहले तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं, ये सेल और ये सेल को जोड़ेंगे। पहले ये सेल, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और ये सेल का एड्रेस है हमारा R12, इसको पेस्ट कर दिया, एंटर। अब हम करेंगे P12 को, इसको कॉपी किया, इक्वल टू को छोड़ के P12 के जगह पे पेस्ट कर दिया, ओके, एंटर। डबल क्लिक करो, देखो इन दोनों का काम खत्म, इसको नहीं करना है। अब हमारे पास बच रहे पहला और दूसरा। तो पहले वाले का फॉर्मूला कॉपी कर लो, VLOOKUP, यहाँ पे आ गए। तो पहला वाला फंक्शन M12 है, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ओपन ब्रैकेट पेस्ट, ब्रैकेट के अंदर डालना जिससे कि हमारा गलती कभी नहीं होगी, एंटर। इसका फंक्शन कॉपी करेंगे और करेंगे यहाँ पे पेस्ट, और होगा O12 की जगह पे ओपन ब्रैकेट पेस्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर, कॉपी पेस्ट। देखो ये हो गया हमारा, ध्यान से देखना फंक्शन, if error, VLOOKUP, और देन यहाँ पे VLOOKUP, ये 3 डायमेंशनल VLOOKUP है विथ एरर के साथ, ओके। फाइनल हमारा डेटा ये बन जाएगा। अब इन सबको हम हटा देंगे, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ कर दिया डिलीट, हमारे पास यहाँ पे हमारा फाइनल सेल्स आ गया। अब आप यहाँ पे डेटा चेंज करके देख लो, देखो डेटा यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा, ओके। इसको हम बोलेंगे VLOOKUP विथ। अब यहाँ पे फाइनली हमारा फंक्शन ये हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये फंक्शन आप लोग प्रैक्टिस करके देखो।